हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट बता दूं कि किस टॉपिक पे आधारित है। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आधारित आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है यदि a इक्वल टू 2 दे रखा है और b इक्वल टू 3 तब मान ज्ञात कीजिए। हमें पहला बीजीय व्यंजक क्या दे रखा है, ए बी माइनस ए स्क्वायर। यानी हमें ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है और हमें इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, सभी बच्चों को आराम से समझ में आएगा। बस ध्यान से समझो। आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो ए और बी का मान दे रखा है वो यहाँ पे रखना है, रख दो। देखो यहाँ ए और बी एक साथ लिखा गया है, इसका मतलब ये दोनों गुना में है। तो ए का मान कितना रख दोगे, 2, फिर गुना। बी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख दो। फिर माइनस, यहाँ पे ए का स्क्वायर दे रखा है तो ए का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे। अब इनको सरल कर लो। देखो 3 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा है 2 की घात 2, इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 को 2 से एक बार और गुना कर देना है। यानी 2 को आप 2 बार गुना के फॉर्म में लिख दोगे। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लिख दे 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 को आपको क्या करना है, 3 बार गुना की फॉर्म में लिखना है। तो घात का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को आप उतनी बारी क्या करोगे, गुना करोगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब आप एक का मान 2 रख रहे हो, बी का मान 3 रख रहे हो, तो आपके पास इस बीजीय व्यंजक का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 नंबर पार्ट देखो, क्या दे रखा है बीजीय व्यंजक, 5a² माइनस 2ab। इसके लिए भी हमें ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है, रख दो। देखो 5 इंटू में ए का स्क्वायर, ए कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस 2 की जगह 2, ऐसा कैसा आएगा। ए हमारे पास कितना है, 2 है, इंटू बी कितना है, 3 है। अब इनको सरल कर लो। देखो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, फिर माइनस। इन सबको गुना करके लिखेंगे तो 3 को 2 से गुना करोगे 6, 6 को 2 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और जो हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है उसमें आप ए की जगह 2 रख रहे हो, बी की जगह 3 रख रहे हो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, बीजीय व्यंजक का 8 मिल जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। देखो यदि p बराबर -2, q बराबर -1 और r बराबर 3 तब मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे कितने मान दिए, 3 मान दिए हैं और हमें दो अलग अलग बीजीय व्यंजक दिए, इनका हमें मान निकालना है। हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो मान रख दो। देखो यहाँ पे p का स्क्वायर दे रखा है तो p की जगह आप कितना रखोगे। देखो p का मान माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, -2 का क्या बना दूंगा, स्क्वायर बना दूंगा। फिर प्लस q का मान कितना है, -1, इसका भी स्क्वायर दे रखा है। फिर माइनस आर का मान कितना है, 3, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हमें सरल करना है तो आपको ध्यान से दो पॉइंट समझने हैं। अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन होता है और उसका पावर अगर आपके पास सम होता है, तो जो उसके पावर को सरल करते हो तो उसका साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और यदि ब्रैकेट में माइनस का साइन है और उसकी पावर विषम है, तो जब भी आप उस पावर को हल करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आप यहाँ देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है लेकिन इसका पावर क्या, सम है, तो यहाँ से जो आपको आंसर पता चलेगा वो किसका पता चलेगा, प्लस का पता चलेगा। क्या आएगा, वैल्यू प्लस का आएगा। अब देखो 2 के घात में 2 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 लिखोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस अंदर है लेकिन इसका पावर क्या, सम है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और एक का स्क्वायर दे रखा है, एक को एक से गुना करने पे एक आता है। फिर माइनस साइन ऐसा कैसे लगा दोगे, यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5, माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये प्लस का 5 है। देखो एक आपके पास प्लस का है, एक माइनस का संख्या है, तो आप इनको क्या करोगे, माइनस करोगे। जब एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो हमें माइनस करना होता है। तो माइनस करने पे 9, बड़ी संख्या कौन से, 9, 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो किसके, माइनस के, इसलिए बचेगा किसका, माइनस का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को। अब देखो 2 नंबर पार्ट देखो।
आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 3p² प्लस 5pq² प्लस 2pqr। हमें इसके लिए भी क्या दे रखा है, p q और r का मान जो दे रखा है वही रखना है। रख दो, देखो आराम से। 3 p का मान कितना दे रखा है, -2, उसकी का 2 लगा दो। q का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। देखो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। फिर प्लस 5 यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा। p का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। q का मान कितना आ जाएगा, -1, और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा, p की जगह कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। q की जगह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और r की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो मैंने क्या कर दिया, p q और r की जगह जो मान दे रखे थे वो सारे के सारे मान मैंने रख दिए। ओके, अब आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो 3 में ऐसा कैसे लगा दूं, इनटू में। ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और उसका पावर अगर सम है तो वो माइनस प्लस में बन जाता है। और 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस माइनस का आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर 1 था, 1 क्या होता है, विषम होता है, इसलिए माइनस का ही ऐसा कैसा रहेगा। फिर प्लस 5, इस -2 को भी तुम ऐसा कैसे रखोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस है और पावर क्या सम है, तो ये देगा प्लस का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। फिर प्लस का यहाँ पे 2 है, ये -2। देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये दो नेगेटिव, ये भी माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो हम इन सारे पदों को गुना करेंगे। इसमें आराम से देखो सारे गुना में, 2 गुना -2 गुना -1 गुना 3, तो इन सबको आपको क्या करना है, गुना में लिखना है, गुना करके लिखना है। तो ये दोनों माइनस गुना होके प्लस बन जाएंगे, बाकी सबको गुना कर लो। देखो 3 को 1 से करोगे 3, 3 को 2 से करोगे तो 6, 6 को 2 से गुना करोगे तो 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो हमने एक ये जो पद था इसको तो हमने सरल कर लिया। अब आगे और कर लो। देखो 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आएगा, 12 को आपको -1 से गुना करना है तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 5 को -2 से गुना करोगे तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, 5 को 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो ये प्लस का तो 12 है, उसमें से अगर तुम 12 घटा दोगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, -10, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो चुका है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 0। तो बचा कितना, -10। यानी जो हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है उसके अंदर आप p का मान -2, q का मान -1, r का मान 3 रख रहे हो, तो इस बीजीय व्यंजक का आंसर कितना आएगा, -10 आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर आपको एक बीजीय व्यंजक दे दे और उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, उनका भी मान दे दे, तो आप उस बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।